नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक और रेमेडी C10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। C6 तक हमने जो है वो देख लिया था, पढ़ लिया था उसको, और आज हम C10 के बारे में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। और सबसे पहले हम प्लांट्स की अगर बात करें तो C10 में जो नए प्लांट्स हैं वो हैं 3। एक कार्डुअस और दूसरा पोडोफाइलम और तीसरा चेलिडोनियम। रस्टोक्स, कोनियम मैक्युलेटम, वेंसिटोक्सिकम ऑफिसिनिलिस और पिम्पिनेला सेक्सीफ्रेगा, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। तो आज अभी हम देखेंगे 3 जो नए प्लांट्स हमें उनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले चेलिडोनियम की हम बात करेंगे, और ये एक तरीके से इसका जो प्रतिरूप पौधा भी है जिसको ये फॉलो करती है पूरी रेमेडी। तो चेलिडोनियम मेजस जो प्लांट है, इसका जो मेन एक्शन है वो लीवर के ऊपर होता है, और लीवर की जो ये मेन रेमेडी के रूप में इसको देखा गया है। और इसके अलावा पोर्टल वेन में भी लीवर में वहाँ पे अच्छा इफेक्ट है इसका। राइट साइड में स्केपुला जो बोन होती है वहाँ पे भी अगर कभी पेन हो राइट साइड में खासकर, तो वहाँ भी चेलिडोनियम जो मेजस है उसका जो रोल देखने को मिलता है। येलो कलर का यूरिन आना लीवर की प्रॉब्लम की वजह से, येलो कलर का स्टूल पास होना लीवर प्रॉब्लम की वजह से, लीवर प्रॉब्लम की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन होना, जहाँ पे बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, और राउंड बॉल टाइप जैसे जो स्टूल है वो निकलता है, जैसे बकरी और भेड़ की जो मेंगनी होती है, मिंगन होती है, उसके जैसे जो स्टूल है वहाँ पे वो पास होता है। कई बार वो स्टूल क्ले कलर का हो सकता है, और कई बार वो वाइट कलर का भी हो सकता है। वाइट, थोड़ा एकदम सा वाइट इस कलर दिखेगा। तो ये सब लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ही ये देखने को मिलता है। जब लीवर स्लगिश हो जाए और जॉन्डिस हो जाए, या फिर हेपेटाइटिस हो जाए किसी भी टाइप का, या फिर लीवर में फाइब्रोसिस हो जाए, लीवर फाइब्रोसिस की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और जॉन्डिस में टॉप काम करती है। लीवर सिरोसिस में टॉप काम करती है C10, और चेलिडोनियम एक्चुअली, क्योंकि चेलिडोनियम की बात कर रहे हैं तो चेलिडोनियम के मेन इफ़ेक्ट ये जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो हमारे लीवर पर है। इसके अलावा स्किन पे भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखा गया है चेलिडोनियम का। और जो ये प्लांट है हमारा चेलिडोनियम, ये अगर सीधे हम इसके एक्शन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स, और हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। मतलब लीवर को जो प्योरीफाई करने का ये काम करता है, लीवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, एक्जिमा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, और लीवर एलिमेंट सभी टाइप के, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, और गाल ब्लेडर में स्टोन के फॉर्मेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब गाल ब्लेडर की भी ये अच्छी रेमेडी में से एक माना गया है। कैन बी यूज टू क्योर फाइब्रोसिस एंड एक्ट्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट जॉन्डिस, लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस। इनकी प्रिवेंटिव रेमेडी के रूप में भी चेलिडोनियम मेजस को देखा गया है। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में मैंने एक्जिमा और दूसरी चीज़ों में बता दिया गया है। स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी कई बार ये अच्छे जो रिजल्ट के साथ में देखा गया है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं लीवर अगर इन्वॉल्वमेंट है लीवर का, तो एक अच्छा रोल चेलिडोनियम का वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पोडोफाइलम, और पोडोफाइलम का जो मेन इफ़ेक्ट पोडोफाइलम का देखा गया है वो इफ़ेक्ट है इसका रेक्टम, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे भी है, लेकिन ये मेन इफ़ेक्ट की हम बात करें तो इसलिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस और जहाँ पे वोमिटिंग का रोल भी है वहाँ पे पोडोफाइलम मतलब C10 को हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। रेक्टम के सभी डिजीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। खासकर पोडोफाइलम तब काम करता है जब रेक्टम से स्टूल पास होने के बाद रेक्टम का कुछ हिस्सा जो है वो बाहर ही रह जाता है, और वाटरी जो स्टूल होता है यानी कि डायरिया
में भी और इसका अच्छा यूज़ है। हालांकि डिसेंट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन C3 का ज़्यादा रोल वहाँ पे आ जाता है। पर फिर भी जो है कहीं ना कहीं जब वाटरी स्टूल होता है वहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है। तो एब्डोमेन में पेन हो, फुलनेस हो, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो, रेक्टम में पेन हो, वहाँ सब जगह आप जो है पोडोफाइलम का यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी टाइप की गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में ये बहुत अच्छा काम करता है। हेमोरॉइड्स में भी देखा गया है कि C10 खासकर अगर रेक्टम से जुड़ा हुआ है वो अच्छा काम करता है। और ये जो प्लांट है पोडोफाइलम ये C10 में है, C10 के साथ साथ YE में भी है, इसलिए इन सब जगह YE भी हमने देखा। और जो इससे पहले चिलिडोनियम हमने पढ़ा था वो भी C10 में भी है और YE में भी है, इसलिए वाई को भी लीवर की अच्छी रेमेडी माना गया है। इंटेस्टाइन पे भी जो वाई है वो अच्छा काम करती है। तो अब देखिए हम प्लांट्स को कितने एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, ये सब देख के अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो हम एक तरीके से इंटर कनेक्शन जो निकालना है वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पोडोफाइलम को अगर हम देखें तो मेन जो इफ़ेक्ट है वो हो गया रेक्टम पे, हो गया लीवर पे भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो गया और डिओडेनम पे भी एक तरीके से इसका अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो पोडोफाइलम का देखा गया है। तो एक तरीके से गैस्ट्रो एंट्राइटिस की अच्छी रेमेडी है, कोलिक पेन की रेमेडी है। बिलीसियस वोमिटिंग जब हो वहाँ पे तो वहाँ पे है स्टूल, वाटरी स्टूल हो वहाँ पे, जेली लाइक म्यूकस अगर निकले जो है स्टूल के साथ में, तो वहाँ पे जो आप पोडोफाइलम मतलब C10 का रोल देख सकते हैं। और पेट गर्म रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, और इस कंडीशन में बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वो पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये पोडोफाइलम अगर ज़्यादा पानी जो है वो पेशेंट पीना चाह रहा है, वो भी ठंडा पानी पीना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं C10 का रोल आपको उसमें देखना चाहिए। और उस तरीके से पोडोफाइलम के इफ़ेक्ट को C10 वहाँ पे एक तरीके से प्रूव करेगा। रेक्टम से रिलेटेड सभी जो प्रॉब्लम है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया, ज़्यादा टाइम तक जो है वो डायरिया होने वाला, कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह, और उठते ही फिर उनको स्टूल पास करने के लिए जाना होता है, वहाँ ऐसी कंडीशन में भी आप जो है पोडोफाइलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटेस्टाइन, रेक्टम, डिओडेनम, ये इन सब जो है पर्टिकुलर एरिया पे काम करने वाली एक अच्छी रेमेडी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की जो C10 में पड़ा हुआ है, वो है कार्डोस। तो नेक्स्ट जो है हमारा कार्डोस बेनेडिक्टस जो रेमेडी है, और ये भी बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें यूज़ होती है, खासकर पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर और आँख पे भी इसका अच्छा इफेक्ट जो है वो देखा गया है। चक्कर आ रहे हैं, डायरिया है, हैवीनेस इन द हेड जो है सर में जो भारीपन होता है वो देखने को मिलता है। और फीवर में भी इसका जो है अच्छा रोल है, खासकर अगर वो बैक्टीरियल फीवर है, बैक्टीरिया से रिलेटेड फीवर है, तो फिर वहाँ पे एक तरीके से आंतों पे काम करके, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरियल फीवर है वो कई बार देखा है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, वो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट डाल के ही वो होते हैं। तो लेकिन सिर्फ यही नहीं, आँखों में पेन और वाटरिंग इन आइज़, और गरम गरम पानी अगर आँखों से निकलता है तो वहाँ भी इसका जो है अच्छा यूज़ देखा गया है। ट्विचिंग और फ्लिकरिंग जो है, फड़फड़ाना आँखों का, वहाँ पे भी है। पेट में अगर बर्निंग सेंसेशन है, पेन हो रहा है और जलन बहुत महसूस दे रही है, वहाँ पे कार्डोस बेनेडिक्टस मतलब C10 का बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो है मेन जो जो दूसरी रेमेडी को ये हेल्प करती है, तो इंटेस्टाइन और पेट से जुड़ी समस्या में ही ये एक तरीके से हेल्पिंग जो रेमेडी है वो इसको यूज़ जो है वो किया जाता है अलग अलग डिसऑर्डर में देखने के लिए। लॉस ऑफ एपेटाइट में भी जो है भूख कम लगने में भी इसका जो रोल है वो देखा गया है। और नॉर्मली भी इसको कुछ जो जैसे नॉर्मली पेट को आइडेंटिफाई करके लोग काढ़ा और दूसरी चीज़ें बना के पीते हैं, तो जहाँ ये पैदा होता है वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ब्लैक थिस्टल शायद इसको बोलते हैं। तो वहाँ भी इसको कई बार इसके पत्ते उनको जो है पीस के घाव पे लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मिल्क थिस्टल या ब्लैक
थिस्टल ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। लीवर पे अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। और जो स्टडी मैंने इसके बारे में किया है तो कुछ जो लीवर टॉनिक हैं जहाँ उनमें भी इसका जो है इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ये हालांकि जो मिल्क थिस्टल है वो कार्डस मराइनस होता है, वो इसी जो प्रजाति का पौधा है। इसको शायद इसको बोलते हैं BLESED ब्लेस्ट थिस्टल। तो ये लगभग एक जैसे जैसे गुणी हैं थोड़े में। हालांकि कार्डस मराइनस जो है वो मेन इफेक्ट उसका लीवर पे है, लेकिन इसका इंटेस्टाइनल और स्टोमक के साथ मिलके भी ये अपनी C10 जो रेमेडी है उसको ये सपोर्ट करती है। तो ये जो है तीनों जो प्लांट थे C10 के, जो नए अब तक हमने नहीं पढ़े थे, वो हमने देख लिए हैं। और C10 की जो मेन अगर हम फीचर की बात करें तो इसके इफ़ेक्ट में हम एक एक चीज़ करके देखते चलें। तो एक तरीके से ये लीवर, पोर्टल वेन, इंटेस्टाइन, तो इन सभी के अब क्योंकि ये C ग्रुप की रेमेडी है तो सीधी सी बात है ये सेल और टिश्यूज़ पे काम करेगी। तो इनके सेल और टिश्यू पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और कब्जियत को तोड़ने वाली रेमेडी है। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के वोम्स पेट में हो जाते हैं, उन सबको ये एक तरीके से पैरालाइज कंडीशन में डाल के बाहर निकाल देती है। वाई के साथ मिलके, वाई भी ये रोल करती है। वाई, स्लास और C10। आपने देखा होगा कि जितने भी सीनियर लोग हैं पुराने, वो सब लोग कॉन्स्टिपेशन और जो कीड़े हैं उसमें इन सब पेट के कीड़ों में यही यूज़ करते थे, जिसमें C10 और स्लास, वर्टू, वाई, इसको D4 में गर्म पानी में, थोड़े मीठे पानी में या गर्म मीठे दूध के साथ में डाल के कुछ बूंदें दे दी जाती थी, और जिससे कीड़े जो हैं वो पेट से बाहर निकल जाते थे, अभी भी निकल जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट हो गया उसका जो लीवर पे हो गया, और लीवर के कारण होने वाली सारी समस्याओं को जो है C10 सही करती है। और वन ऑफ द बेस्ट जो है वो लीवर और गाल ब्लेडर की रेमेडी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। सभी डिसऑर्डर में इसको दे सकते हैं, फिर चाहे वो जॉन्डिस है, चाहे हेपेटाइटिस है, और चाहे फैटी लीवर है। इंटरनल और एक्सटर्नल भी इसको लगाया जा सकता है। हालांकि C5 ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी लगाया जा सकता है। और कई बार जैसे गैस बन रही है, वो चाहे पित्त की वजह से बन रही है, उसकी वजह से बेचैनी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, और ये सारी सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है, तो C10 का बहुत लाइटर डाइल्यूशन अगर थोड़े से पानी में घोल के दे दिया जाए, साथ में S2 भी थोड़ा बहुत, उसमें S2 और C10 को लाइटर एक गिलास में एक एक बूंद डाल के भी आप दे देंगे गर्म पानी में पीने के लिए, तो ये गैस और ये वाली सिचुएशन है। अगर जलन है तो एक ड्रॉप B की भी डाल सकते हैं। बस पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आधा लीटर पानी भी हो सकता है। आधा लीटर पानी में एक बूंद C10 S2 B की आप डाल के देंगे तो गैस और जो जलन वाली सिचुएशन है उसमें तुरंत जो है वो आराम मिलता है, और गोली की तरह ये काम करते हैं। तो लीवर और गाल ब्लेडर, इंटेस्टाइन, इन सब के जब टिश्यू और सेल पे काम करती हो तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट कारणों से होने वाले कैंसर में भी हम जो है C10 का बहुत अच्छा यूज़ जो है वो देखते हैं। और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से या गाल ब्लेडर में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वो कंजशन हो जाए अगर लीवर में, या फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाली कंडीशन रहे, या लीवर फैटी हो जाए, ये सब सिचुएशन में हम C10 को दूसरी जो हेल्पिंग रेमेडी है लीवर पे काम करने वाली, जैसे S5 है और YE है, WEB है, A3, इन सब को जब कहीं कहीं मिक्स करके हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करके देते हैं D5 में या D6 में, तो वहाँ ये अपना काम करती है। बहुत ज़्यादा जो दबाव वाली सिचुएशन है या नेगेटिव सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में अगर जाएं तो वहाँ हम D4 में इसको देंगे। D4 में ये उसी तरीके से अच्छा काम करेगी। और जो रेक्टम की प्रॉब्लम है, खासकर प्रोलैप्स ऑफ जो रेक्टम है वहाँ पे ये अच्छा काम करती है। C2H2 भी करती है, लेकिन इसका अपना स्पेसिफिक है कि जब स्टूल पास करने के बाद थोड़ा सा ऐसा बाहर बच जाता है जो धीरे धीरे अंदर जाता है या अंदर नहीं जा पाता है, उस स्थिति में जो है ये काम करती है। और पीलिया में तो
वन ऑफ द बेस्ट जो रेमेडी है ये। कुछ चीज़ें मिक्स करके आप इसमें देंगे, इसको यूज़ करेंगे, जो दूसरी रेमेडी है। इसमें आप S5C10 और L1A3F1Y ये सब एक D6 में या D5 में हम कंटिन्यूस चलाएंगे तो जॉन्डिस में बहुत अच्छा जो आराम है, बिलीरुबिन जो लेवल है उसको ये सेट कर देता है वो जल्दी। साथ में एक लीवर पे कंप्रेस भी देना होता है। उसमें A2 S5C5 थोड़ा पेन रहता है इस साइड में फैटी लीवर के हो जाने की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, तो आप उसमें F2 डाल सकते हैं और Y। इन सब को जो है वो D4 में बना के और गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में 20-25 बूंद डाल के फिर रुमाल से यहाँ कंप्रेस करके रखा जाए तो पेन में तुरंत आराम होता है। विदिन 2 मिनट्स जो है वो इस राइट साइड के लीवर जो पेन है उसमें आराम मिलता है। इवन अगर गाल स्टोन की वजह से पेन हो रहा है तो उसमें भी ये कंप्रेस जो है साथ के साथ आराम करता है। तो ये C10 का बहुत अच्छा यूज़ इसमें देखा गया है। इसके अलावा जो राइट साइड प्रॉब्लम है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वहाँ भी C10 का जो है वो मेन जो इफ़ेक्ट है वो देखा गया है। और जो ये मेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ भी C10 का जो एक इफ़ेक्ट है। बस अगर लीवर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो C10 को हमें सेलेक्ट करना ही करना है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम ध्यान रखते हैं, अगर प्लांट्स के बारे में हमें अच्छे से पता है कि वो सिम्टम्स आपको जो दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम सामने आ रही है आपके, वो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गन से रिलेटेड है, कुछ ऑर्गन के फंक्शन हाइपो हो रहे हैं या हाइपर हो रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई हमें करना है कि एक्चुअली किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है और वो डिजीज़ जो है वो कहाँ से जनरेट हुई है और अब कहाँ कहाँ वो फैल गई है। तो वो सारे इन्वॉल्वमेंट को देख के अगर हम रेमेडी सेलेक्ट करेंगे और उनके साथ में फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और वर्क ग्रुप से, वैन ग्रुप से, एफ ग्रुप से जो उनकी हेल्पिंग जो रेमेडी है वो लगाएंगे, ऑर्गन रेमेडी, टिश्यू रेमेडी, ठीक है ना। ये सब को मिक्स करके हम एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बना सकते हैं। बस आपको 38 रेमेडी 114 प्लांट के बारे में पता हो, इतना काफ़ी है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती है। जो बेसिक है वो तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है ना, पैथोलॉजी और सिम्टम ऑफ डिजीज़, किससे वो रिलेटेड है, किस पार्ट को क्या मेडिकल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कैसे भी उसको क्या बोलते हैं, हमारी रेमेडी का उस पर क्या इफ़ेक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो शॉर्ट में अब अगर तेज़ी के साथ में एक सार निकाल के और अपनी बुक से इसके बारे में पढ़ूं, जो ये हमारी बुक है फिजिशियन प्रिस्क्राइबर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, इसमें मैं बहुत सिंपली सार निकाल के पढ़ूं। प्लांट्स मैंने बता दिया आपको। ये रेमेडी लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज और आंतों पर अपना विशेष जो इफ़ेक्ट है वो रखती है। और ख़ासकर इन अंगों के अगर सेल और टिश्यू में किसी टाइप का जो इफ़ेक्ट है वो आ गया है, सेल और टिश्यू की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इसको ज़रूर देना होता है हमें। तो ये रेमेडी पाइल्स, पीलिया, गाल स्टोन, गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, अम्बिलिकल हर्निया, लीवर सिरोसिस, कब्ज आदि में जो है वो टॉप ग्रेडेड रेमेडी है। और पीलिया में मैंने बता दिया S5 के साथ मिलके ये बहुत गजब का काम करती है। तो इसका, क्योंकि इसका मेन इफ़ेक्ट जो है वो लीवर पे है और लीवर की सभी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की जो क्षमता रखती है। हाथों में पित्त की अधिकता होना और पित्त की, जिसके कारण पित्त की उल्टी होती है, दस्त होना, जी मिचलाना, कड़वी डकार, खट्टी डकार आना, अमाशय में घाव होना, मतलब पेट में घाव होना आपके, इन सब को निगेटिव जो डिजीज़, जो निगेटिव जो डोज़ है इसकी, लाइटर डोज जो है वो इसमें अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, उल्टी होने का मन होता है और सिर में दर्द बना रहता है, लीवर में सूजन आ जाती है, दर्द होता है और बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो सुबह सुबह देखने को मिलते हैं। वहाँ आप इसका जो है हाई डायल्यूशन दे के उसको कुछ डोज दे के ठीक कर सकते हैं। चेलेडोनियम में जिसके कारण जो है राइट साइड डिड रेमेडीज़ को देखा गया है, लीवर भी राइट साइड में ही होता है। और लीवर राइट साइड में कंधे के दर्द में भी मैंने बताया था, स्कैपुला जो रीजन है, बोन है, वहाँ पे पेन हो तो इस वहाँ पे ये अच्छा काम करती है।
और लीवर पे कोई रेमेडी काम करती है उसका इफ़ेक्ट किडनी पे कुछ ना हो ये होना मुश्किल है, क्योंकि लीवर किडनी दोनों मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लीवर की वजह से जब किडनी में इफ़ेक्ट आता है तो लीवर जैसे जैसे सही होके वो किडनी की प्रॉब्लम को भी सही कर देती है। ड्रॉपसी, डायबिटीज़, पेशाब का कम आना, अत्यंत पीला आना, गंध आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लीवर में, क्योंकि लीवर से ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है। लीवर की कमी की वजह से भूख न लगना, में S5 और WE के साथ इसको D4 में देने से भूख बढ़ा देती है। WE से नहीं बढ़ रही है तो WE की जगह RE आप लगा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर को ये बहुत जल्दी से ठीक करती है, खासकर S5, L1 और A3 के साथ में अगर C10 को दिया जाए तो इसका जो ये इसका एक सार हो गया। और इसके मेजर इफेक्ट अगर C10 में देखूँ तो लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल कैविटी, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव जो सिस्टम से जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट हमने जो है C10 के बारे में पढ़ा है। C6 हमने पढ़ लिया था, C10 अब ये है। अब इस ग्रुप में हमारी C13, C15 और C17 जो रेमेडी है, जो मेन रेमेडी वो बची हैं, उनको आगे देखेंगे। ये C10 और उसके प्लांट्स के बारे में मैंने आज आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के बाद। और बस अब C10 के बारे में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।